हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। देखिए, हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 4 भाग होते हैं। अपन लोग चारों भाग, 2 भाग एक पार्ट में, 2 भाग दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहले पहचान लिखते हैं, फिर सेंटेंस में आते हैं। देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्यारे साथियों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहले पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी जो रहा रही लास्ट में आए, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल थ्रू आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहले हम लोग पहचान नोट डाउन करेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं, इत्यादि इत्यादि शब्द आए, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वर्ड आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस के 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। हम लोग अफर्मेटिव पहले सॉल्व करेंगे। देखिए अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव 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 का रूल प्यारे साथियों क्या होता है? देखिए, अलग अलग अध्यापकों द्वारा अलग अलग विषय से पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रूल जो लिखवा रहा हूँ, मैंने रूल जो अलग अलग क्रम बाई क्रम एकदम संयोजित करके लिखा रखा है। देखिए, रूल पहले कर्ता होता है, फिर क्रिया। इस प्रकार सारी क्रिया जो क्रम बाई क्रम हम लोग करते हैं, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या होता है? कर्ता प्लस इज, एम, आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। देखिए प्यारे साथियों, कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। ये क्या होती हैं? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब। क्रिया क्या होती है? बोलिए भाई, बोलिए, वर्ब। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, उन लोगों को हिंदी के वर्डों में प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, इज, एम, आर को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी का हम लोग क्रिया की बात, यानी जो वर्ब दिया होगा उसके बाद हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। अब देखिए, अगर एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, ये हम लोग यूज कैसे करेंगे? अगर नोट नंबर फर्स्ट नोट कीजिए, नोट नंबर फर्स्ट, एक वचन के मेरे साथ आप लोग भी नोट डाउन कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
देखिए एक वचन के साथ हम लोग एज का प्रयोग करेंगे। प्यारे साथियों किसका करेंगे हम लोग प्रयोग? एज का प्रयोग करेंगे, आई एस। अगर बहुवचन दिया हो, फॉर एग्जाम्पल बहुवचन का प्रयोग किया करेंगे। बहुवचन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम लोग प्यारे दोस्तों आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेगेटिव में चलेंगे। पहले दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेगेटिव पे चलेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है यानी जो भी रहा रही लास्ट में आए इत्यादि शब्द आए उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, चार भाग होते हैं। हम लोग पहला भाग सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अगर कर्ता एक वचन होगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता बहुवचन होगा तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता आई होगा तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग 2-3 सेंटेंस करते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव की ओर चलते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सफलता पास रहेगी, जितनी ज्यादा ढिलाई करोगे उतनी ज्यादा सफलता दूर रहेगी। इसलिए निरंतर कार्य करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहले आते हैं हम लोग एक वचन कर्ता के साथ, यानी वह जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नोट कीजिए बाबू प्यारे साथियों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नोट कीजिए। वह जा रहा है, देखिए जिन वाक्यों के अंदर में रहा रही आई प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब जा रहा है, वह जा रहा है तो इसमें लड़का दिया है तो ही लगाएंगे। अगर सी होती, वह जा रही होती तो यहाँ पे रही होती तो हम लोग सी यूज करते। रहा है तो वह। अब देखो इज का प्रयोग करेंगे, जब एक वचन हो, किसी का नाम लिखा हो, वह लिखा हो तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे प्यारे साथियों? इज का प्रयोग करेंगे। किसी का नाम लिखा हो, एक वचन दिया हो तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज गो मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों? जाना। हम लोगों ने बताया था कर्ता प्लस एजेएमआर प्लस की फर्स्ट फ्रॉम, गो मीन्स जाना होता है। हम लोग यूज करेंगे क्या? आईएनजी। तो ही इज गोइंग, GOING फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आई हुई उम्मीद करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है? सेकंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, तुम घर आ रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। अब देखिए प्यारे साथियों इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन दिया है। तुम मतलब कोई निश्चय नहीं है कितने लोगों की बात हो रही है। तो तुम यू मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों? तुम, यू मीन्स तुम। अगर बहुवचन है तो हम लोग क्या लगाएंगे? बोलिए आर, यू आर। गो मीन्स जाना होता है, आईएनजी लगाएंगे। एक स्थान से जब दूसरे स्थान हम लोग प्रवेश करते हैं यानी मोशन करते हैं, हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। देखिए हम समझ में आया होगा। तीसरा एग्जाम्पल जल्दी से नोट कीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल किसका बचा है अभी? आई का। तीसरा एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। मैं खेल रहा हूं। अब देखिए प्यारे साथियों, मैं खेल रहा हूं, इसमें आई प्रयोग किया गया है। आई मीन्स मैं होता है। जब आई आएगी हम लोग क्या यूज करेंगे? बोलिए प्यारे साथियों, बोलिए प्यार नहीं। आई के साथ हम लोग एम प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आई एम। खेलना का होता है प्ले मीन्स IMPLAY। क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं? ING। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेगेटिव सॉल्व करते हैं हम लोग। अफर्मेटिव आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेगेटिव सॉल्व करते हैं। देखिए नेगेटिव में कुछ विशेष तौर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे। देखिए मगर थोड़ा सेंटेंस तो सेंटेंस होते हैं, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखिए नेगेटिव कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग?
निगेटिव सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? निगेटिव सॉल्व करने में देखिए, निगेटिव निगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मेरे तरह आप लोग भी इस तरीके से लिखें, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, पहचान आप लोगों को पता ही होगी। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, प्यारे साथियों, कहाँ पर? बीच में नहीं शब्द आए तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। हम लोग चलते हैं अब रूल की तरफ। देखिए रूल क्या है? रूल कर्ता, यानी कर्ता क्या होता है प्यारे साथियों? सब्जेक्ट प्लस इज कॉमा एम कॉमा आर प्लस नॉट प्लस क्रिया यानी वर्ब। प्यारे साथियों, क्रिया बोलते हैं वर्ब को। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द देखिए प्यारे साथियों, आप लोग आगे पीछे वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। मगर फिर भी एक बार देखिएगा, इज का प्रयोग हम लोग एक वचन के साथ करते हैं, यानी वह लिखा हो या किसी का नाम लिखा हो तो एक वचन का प्रयोग करेंगे। एम के साथ, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ में हम लोग क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। एक दो सेंटेंस देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह मैदान में नहीं खेल रही है। देखिए पहला सेंटेंस, वह मैदान में नहीं खेल रही है। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। मगर देखिए, ट्राई कीजिए। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए, वह मैदान में खेल रही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा रही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बीच में नहीं, नेगेटिव। सॉल्व कैसे करेंगे? वह दिया है, लड़की दी हो, जब तो हम लोग क्या करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। सी इज नॉट प्ले मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों? खेलना, PLAY। वह नहीं खेल रही तो वह, सी इज नॉट प्लेइंग, ING लगाएंगे हम लोग। अब वो कहाँ नहीं खेल रही है? मैदान में। जब हम लोग किसी चीज के अंदर होते हैं तो वहां हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, इन फील्ड, FIELD। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। तुम घर नहीं जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू होम। देखिए साथियों, आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एक बार रिवाइज कीजिए। नेगेटिव, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आए वो नेगेटिव सेंटेंस कराते हैं। रूल क्या होता है इसका? कर्ता बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट को। कर्ता प्लस IJMR प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। वह मैदान में नहीं खेल रही है तो शी इज नॉट प्लेइंग इन फील्ड। तुम घर नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू होम। मैं अभी रूल के माध्यम से आप लोगों को बेहतर समझा रहा हूँ, थ्योरी के माध्यम से।
एक वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें सेंटेंस सेंटेंस होंगे। पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, उसके बाद हम लोग सेंटेंस सेंटेंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।